Hello everyone, welcome in Educare Hub. Today we will discuss about plaster of Paris. आज हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ेंगे कि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हमारे जीवन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसका अध्ययन हम आज करेंगे। तो केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, अर्थात इसको हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, मोलेकुलर फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका जो फार्मूला होता है इज CaSO4 इंटू हाफ H2, या इसे हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या हम कह सकते हैं 2CaSO4 इंटू H2O। अब बनाने की विधि देखेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब कैसे बनाया जाता है, जो इसका केमिकल नेम है वह केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। अब कैसे बनाया जाता है, ये जिप्सम से बनाया जाता है। यह जिप्सम है CaSO4 इंटू 2H2O। जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप, अर्थात 100 डिग्री से ऊपर ताप पर गर्म किया जाता है, मैक्सिमम 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर यदि गर्म करते हैं तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। CaSO4 इंटू H2O, और 3 पानी के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार जब हम जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जल के 3 मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। ये बनाने की ये विधि है। इसके बाद हम देखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक गुण क्या होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं वो इसके बारे में हम देखेंगे। हम जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को, पहला इसका जो रासायनिक गुण है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो जो जल के अणु होते हैं वह निकल जाता है, अर्थात जो 1/2 पानी का जो मॉलिक्यूल होता है वह रिलीज होता है, और गामा कैल्शियम सल्फेट बनता है। कैल्शियम सल्फेट बनता है और इसे 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो यह बीटा कैल्शियम सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है। तो हमने देखा कि जब क्या है, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो जो जल का हाफ मॉलिक्यूल है वह रिलीज हो जाता है और गामा कैल्शियम सल्फेट बनता है। और जब हम इसे, अर्थात गामा कैल्शियम सल्फेट को 600 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो बीटा कैल्शियम सल्फेट बनता है। और जब बीटा कैल्शियम सल्फेट को, जब हम बीटा कैल्शियम सल्फेट को 1100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और SO3 का निर्माण होता है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा कि जब 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो पानी का हाफ मॉलिक्यूल रिलीज होता है
और गामा कैल्शियम सल्फेट बनता है। इसे 600 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब गर्म किया जाता है तो बीटा कैल्शियम सल्फेट बनता है। और बीटा कैल्शियम सल्फेट को जब क्या है 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात अल्कली चूना बनता है और SO3 का निर्माण होता है। अब हम आगे देखेंगे कि इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है, जब यह जल से क्रिया करती है, अर्थात जब जल से क्रिया होती है CaSO4 इंटू H2O की जब अभिक्रिया जल से होती है, अर्थात जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाते हैं तो अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है और यह जम जाता है, जिसे हम सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और पुनः ये क्या है, जिप्सम बन जाता है CaSO4 इंटू 2H2। अर्थात जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाया जाता है तो अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है और ऊष्मा निकलने के साथ साथ क्या होती है कि यह जम जाता है, जिसे सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं और जिप्सम का निर्माण होता है। जिप्सम का निर्माण होता है। जिप्सम का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग देखेंगे। यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका यूज क्या है। अब यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज क्या है। अब यूज में हम पहले ये देखेंगे कि शल्य चिकित्सा में, शल्य चिकित्सा माने इसका प्रयोग जो होता है शल्य चिकित्सा में प्लास्टर करने में, प्लास्टर करने में प्रयोग किया जाता है। दूसरा हम कह सकते हैं कि जो मॉडल और मूर्तियां बनाई जाती हैं, इसे होता है सांचा और मॉडल बनाने में, सांचा और मॉडल बनाने में, मॉडल बनाने में इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। मूर्तियां व खिलौने बनाने में, मूर्तियों और खिलौने बनाने में, और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि दंत चिकित्सा में, दंत का प्रयोग होता है। धन्यवाद।